जय श्री राम दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि 22 जनवरी को अयोध्या में प्रभु श्री राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी। इस दिन का इंतजार पिछले 500 सालों से किया जा रहा था। इस दिन के इंतजार में ना जाने कितनी पीढ़ियां खत्म हो गई और ना जाने कितने लोगों ने अपना बलिदान दे दिया इस दिन को देखने के लिए। राम मंदिर के इतिहास में 5 अगस्त 2020 का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। 1528 से लेके 2020 तक यानी पूरे 492 साल के इतिहास में कई मोड़ आए, कुछ माइलस्टोन्स भी क्रॉस किए गए। खास तौर से 9 नवंबर 2019 का दिन जब 5 जजों के द्वारा ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया और अयोध्या जमीन विवाद का मामला देश के सबसे लंबे चलने वाले केस में से एक रहा। आइए जानते हैं कि इस विवाद की नींव कब पड़ी और अहम ऐतिहासिक पड़ाव अभी तक के। साल 1528 में मुगल बादशाह के कमांडर मीर बाकी ने विवादित जगह पर एक मस्जिद का निर्माण करवाया। फिर इसे लेकर हिंदू कम्युनिटी ने एक दावा किया कि यह जगह प्रभु श्री राम की जन्मभूमि है और यहाँ पर एक प्राचीन मंदिर था। हिंदू पक्ष के मुताबिक मुख्य गुंबद के नीचे ही प्रभु श्री राम जी का जन्म स्थान था और बाबरी मस्जिद में 3 गुंबदें थी। फिर साल 1853 में पहली बार इस जगह के आसपास दंगे देखे गए और 1859 में अंग्रेजी प्रशासन ने विवादित जगह के आसपास बाड़ लगा दी। इसके बाद मुसलमानों को ढांचे के अंदर और हिंदुओं को बाहर चबूतरे पर पूजा करने की इजाजत दी गई। लेकिन असली विवाद शुरू हुआ 23 दिसंबर 1949 के बाद, जब भगवान राम जी की मूर्तियां मस्जिद में पाई गई। हिंदुओं का कहना था कि प्रभु राम प्रकट हुए हैं, जबकि मुसलमानों ने आरोप लगाया कि किसी ने रात को चुपचाप वहां पर वो मूर्तियां रख दी है। इसे देखकर यूपी सरकार ने मूर्तियां वहां से हटाने के आदेश दिए, लेकिन जिला मजिस्ट्रेट के नायर ने दंगों को और हिंदुओं की भावनाओं को देखकर इस आदेश को पूरा करने से मना कर दिया। इसके बाद सरकार ने इसे विवादित ढांचा मानकर यहाँ पर ताला लगा दिया। फिर साल 1950 में फैजाबाद सिविल कोर्ट में 2 अर्जी दाखिल की गई। इसमें एक में रामलला की पूजा की इजाजत और दूसरे में विवादित ढांचे के अंदर राम जी की मूर्तियां रखे रहने की इजाजत मांगी गई और 1959 में निर्मोही अखाड़े ने तीसरी अर्जी दाखिल की। फिर साल 1961 में यूपी सुन्नी वक्फ बोर्ड ने अर्जी दाखिल कर विवादित ढांचे के पोजीशन और मूर्तियां हटाने की मांग की। फिर विवादित ढांचे की जगह मंदिर बनाने के लिए 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने एक कमेटी बनाई। इसके बाद यूसी पांडे की याचिका पर फैजाबाद के जिला जज KM पांडे ने 1 फरवरी 1986 में हिंदुओं को पूजा करने की इजाजत देते हुए विवादित ढांचे पर से ताला हटाने के आदेश दिए। फिर 6 दिसंबर 1992 में VHP विश्व हिंदू परिषद और शिवसेना समेत दूसरे और हिंदू संगठनों के लाखों कार्यकर्ताओं ने विवादित ढांचे को गिरा दिया। देश भर में सांप्रदायिक दंगे भड़क गए, जिसमें 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। फिर साल 2002 में हिंदू कार्यकर्ताओं को लेकर जा रही ट्रेन में गोधरा में आग लगा दी, जिसमें 50 लोगों की मौत हो गई। इसकी वजह से गुजरात में हुए दंगों में 2000 से ज्यादा लोग मारे गए। फिर साल 2010 में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने अपने फैसले में विवादित जगह को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान और निर्मोही अखाड़े के बीच 3 बराबर हिस्सों में बांटने का आदेश दिया। फिर साल 2011 में सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या विवाद पर इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी। फिर 2017 में सुप्रीम कोर्ट ने आउट ऑफ कोर्ट स्टेटमेंट का आह्वान किया और कुछ टॉप बीजेपी लीडर्स पर वापस क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी चार्जेस को लगाया गया। फिर 8 मार्च 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को मध्यस्थता के लिए भेजा, मतलब दोनों ग्रुप्स आपस में कोई सलूशन निकाले और मध्यस्थता पैनल को 8 वीक्स के अंदर ये सारी कार्रवाई खत्म करने को कहा गया था। फिर 1 अगस्त 2019 में पैनल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 2 अगस्त 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मध्यस्थता पैनल भी इस मामले का समाधान निकालने में असफल रहा। फिर 6 अगस्त 2019 से सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मामले की रोजाना सुनवाई शुरू हुई। फिर 16 अक्टूबर 2019 में अयोध्या मामले की सुनवाई पूरी हो गई, लेकिन कोर्ट ने फैसला डिस्क्लोज नहीं करा। फिर 9 नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने
राम मंदिर के पक्ष में फैसला सुनाया। 2.77 एकड़ विवादित जमीन हिंदू पक्ष को मिली और 5 एकड़ जमीन अलग से मस्जिद को बनाने के लिए दी जाने का आदेश दिया। उसके बाद तकरीबन 28 साल बाद 25 मार्च 2020 को राम लल्ला टेंट में से निकलकर फाइबर के मंदिर में शिफ्ट हुए। फिर 5 अगस्त 2020 को राम मंदिर का भूमि पूजन कार्यक्रम किया गया। ये था अयोध्या राम मंदिर का इतिहास। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखे बिना मत जाना। और लास्ट में ये बोलना चाहता हूं कि जब आप सभी 22 जनवरी को दिया जलाए तो उन सभी को याद करना जिन्होंने अपना बलिदान दिया है राम मंदिर के लिए।